हम लोगों को तरह तरह के अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स सिखा दिए जाते हैं। नौकरी आदि करने के लिए भी हम लोगों को तरह तरह के प्रशिक्षण दे दिए जाते हैं। कौशल विकास के नाम पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम लोगों को कुछ ना कुछ स्वरोजगार के तहत सिखाया बताया जाता है। लेकिन अपने जीवन में फंड को, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, इस बात का प्रशिक्षण हम लोगों को कहीं भी, किसी भी स्टेज पर, किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं दिया जाता। अर्थशास्त्र का जो विषय है वो पुराने समय में 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल पहले किस व्यक्ति का क्या विचार था पैसे को लेकर के और उसका इंडस्ट्रियल यूज कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के अर्थशास्त्र का विषय पढ़ाया जाता है। लेकिन हम अपने जीवन में अपनी संपन्नता कैसे प्राप्त करें, इस विषय को लेकर कहीं भी किसी भी तरह का कोई सिलेबस, कोई किताब, कोई कोर्स नहीं। तो ये सच है कि अगर हम पिछली पीढ़ी से अपनी पीढ़ी को कंपेयर करते हैं तो हमारे जीवन में सुविधाओं का स्तर बढ़ा है। हमारे पिताजी जिन अभाव में अपना जीवन यापन करते थे, आज हम लोगों को वो स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ता। शिक्षा के स्तर में भी फर्क आया है। ग्लोबलाइजेशन के बाद तकनीक में भी काफी फर्क आया है। बैंकिंग सेक्टर में भी काफी फर्क आया है और निरंतर उत्तरोत्तर स्तर बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि इसको स्तर को बढ़ना ना कह करके यह है कि शिक्षा और जटिल होती चली जा रही है। हमारे जीवन के जो संसाधन हैं, उन संसाधनों में भी चीजें सहज उपलब्ध होने लगी। पहले आदमी 15-20 साल मेहनत करता था तब एक गाड़ी खरीद पाता था। अब तो 6 महीने की नौकरी के बाद आप लोन ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, लोन ले लीजिए, मकान ले लीजिए और पूरे जीवन किस्त अदा करते रहिए और उसको प्रयोग करते रहिए। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है आप लोगों की, इसमें बच्चों की योग्यता के स्तर में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। और जब सूचनाएं ज्यादा होंगी, संसाधन ज्यादा होंगे, शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, जीवन में सुविधाएं ज्यादा होंगी, तो स्वाभाविक रूप से है कि प्रतिभा का भी विकास होगा। इस जनरेशन के पास प्रतिभा भी पिछले जनरेशन के मुकाबले बेटर है, अच्छी। आज अगर देखा जाए तो पहले शिक्षण संस्थानों की संख्या बहुत कम थी। सरकारी डाटा अगर खंगालते हैं तो पता लगता है कि आज इंटर के बाद, +2 के बाद लगभग 5,500 बिजनेस कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें लगभग 2.5 करोड़ बच्चा पढ़ता है। और एक बच्चे के ऊपर माता पिता को कम से कम बोल रहा हूं, उसकी पूरी शिक्षा को पूरा कराने में 12 से 15 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, सामान्य शिक्षा। और अगर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शिक्षा लेना चाहता है या किसी विशेष विधा की शिक्षा लेना चाहता है तो आज माता पिता को 25 से 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कुछ शिक्षाओं का स्तर तो ऐसा भी है हमारे यहाँ कि उनमें 2.5 से 3 करोड़ रुपए भी माता पिता को देने पड़ते हैं, खासतौर से मेडिकल में आप देख लीजिए। तो प्रश्न यह है कि इतना बड़ा पैसा, जीवन में इतनी सारी सुविधाएं, शिक्षा का इतना उत्तरोत्तर विकसित स्वरूप, योग्यता, संसाधन, बच्चों की प्रतिभा, ये सारी चीजें
अगर सकारात्मक हैं तो इसके बाद भी 87% बच्चे, बहुत बड़ी संख्या होती है 87%, 87% बच्चे अपने शिक्षा के लिए जो लोन लेते हैं वो लोन की किस्त अदा नहीं कर पाते, डिफॉल्टर हो जाते हैं, जीवन भर के लिए अपराधी घोषित कर दिया, फिर उन्हें जीवन में कभी कोई दूसरा लोन नहीं मिलता। सरकारी रिकॉर्ड है ये सब। अपनी शिक्षा का लोन अदा नहीं कर पाते और ग्रेजुएशन, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन, परा स्नातक तक की शिक्षा कर लेने के बाद भी उन लोगों को कहीं किसी भी संस्थान में नौकरी नहीं मिलती। पैसा लगा चुके हैं, डिग्री हाथ में है, अब जब कुछ कमाने का समय है तो उनके पास नौकरी नहीं है, स्ट्रगल करते 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 फ्रस्ट्रेट हो जाते, या तो आत्महत्या कर लेते हैं या कोई छोटा मोटा स्वरोजगार टाइप का, पकौड़े की दुकान, चाय की दुकान, मोटरसाइकिल बनाने की दुकान, कपड़ा सिलने की दुकान, इस टाइप का कोई छोटा मोटा काम शुरू कर। आप लोग क्या समझते हैं कि इस सब के पीछे क्या कारण है? क्यों ऐसा है कि सारी सुविधा, प्रतिभा, संसाधन, योग्यता और पैसा देने के बाद भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पा रहा है, अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है? इसका क्या कारण आप लोग समझते हैं? मेरा मत यह है कि हम लोगों ने ये मान लिया है, ये मैं अपना मत रख रहा हूं, आप लोग सहमत हैं या नहीं है ये जरूर बताइए। हम लोगों ने हर समस्या के लिए ये मान लिया है कि इस समस्या के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है और इस समस्या का समाधान किसी दूसरे व्यक्ति को करना है। ये जो हमारी दृष्टि बन गई, आज के युवा की जो ये दृष्टि बनाई जा रही है योजनाबद्ध तरीके से, विश्वविद्यालयों में सेमिनार करके, छात्र नेताओं के भाषणबाजी करके, विधानसभा लोकसभा के नेताओं के प्रवचन सुन करके, परिवार, घर, परिवेश, रिश्तेदार, नातेदार, इन सब का जो चिंतन बच्चे के दिमाग में रातों दिन ठूसा जाता है, उस चिंतन को ठूसने का परिणाम यह है कि आज इस देश के अंदर हर युवा ये मानता है कि जो समस्या है उसका कारण कोई दूसरा है और समाधान किसी और को करना है। आज का युवा इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि अपनी सारी समस्याओं का कारण हम स्वयं हैं और अपनी समस्याओं का समाधान हमें स्वयं ही करना है। मेरी बात सही है या नहीं, आप लोग बताइए। जी बिल्कुल सही है। जी गुरु जी, सही लगता है। जी सही है गुरु, है ना? तो जब आपकी दृष्टि ये होगी कि मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, बिजली नहीं आ रही है तो कोई दूसरा जिम्मेदार है, सड़क नहीं बन रही है तो कोई दूसरा जिम्मेदार है, पेट्रोल महंगा हो गया तो कोई दूसरा जिम्मेदार है, घर पे सब्जी नहीं आई तो कोई दूसरा जिम्मेदार है, हर चीज के लिए जब आप दूसरे को जिम्मेदार ठहराना शुरू करते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा असर होता है वो ये होता है कि आप अपना इंप्रूवमेंट करना बंद करते हैं।